नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में जो महागठबंधन में तूफान उठा दिखाई पड़ रहा था वो धीरे धीरे शांत हो रहा है। हालांकि अभी भी बात की जा रही है और ये 20 तारीख आज जो है उसकी शाम तक ये बात होगी जब तक नाम वापसी का समय खत्म नहीं हो जाता। नाम वापसी का समय 20 तारीख को खत्म हो रहा है और इसके बाद पता चलेगा कि कहाँ से कौन लड़ रहा है। अभी तक चर्चा में है कि 7 सीटों पर महागठबंधन के लोग आपस में भिड़े हुए हैं। उसको फ्रेंडली फाइट नाम दिया जाता है, लेकिन फ्रेंडली फाइट क्या होता है? फाइट फाइट है। ठीक है, जुत्तम पैजार नहीं हो रहा है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं तो जाहिर है दो के झगड़े में तीसरे का लाभ हो सकता है। क्या महागठबंधन तीसरे का लाभ बर्दाश्त करेगा? तीसरे का लाभ मतलब होता है एनडीए को फायदा मिल जाएगा। बिहार में जो चुनाव चल रहे हैं वो नेक टू नेक फाइट चल रहा है, बड़ा टफ फाइट है। शुरुआत में लगा था कि एनडीए जो है उसमें नीतीश कुमार ने जिस तरह से रौद्र रूप धारण किया था उसमें लगा था कि नीतीश कुमार निकले, लेकिन बीजेपी ने उसको सेटल कर दिया। बीजेपी चुप्पी साध गई। चिराग पासवान भी चुप रह गए। नीतीश कुमार ने 5 सीटों पर कब्जा कर लिया, एक तरह से कहिए चिराग पासवान के सीट पर, और चिराग पासवान छू तक नहीं कर सके। बीजेपी भी चुप रह गई। और उसके बाद जब अमित शाह गए बिहार तो नीतीश कुमार मिलने नहीं आए। प्रोटोकॉल कहता है कि मुख्यमंत्री गृह मंत्री से मिलने आएगा, लेकिन नीतीश कुमार मिलने नहीं गए और खुद अमित शाह मिलने गए नीतीश कुमार से। 15 मिनट की मुलाकात बताई जाती है कि ये मुलाकात मात्र 15 मिनट चली। अब 15 मिनट में क्या मुलाकात हुई होगी, क्या बात हुई होगी, तो ये बताएं। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को धमकाया गया, कई लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कह दिया कि आपको जो करना है करिए, हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। और इस बात पे भी नाराज हुए नीतीश कुमार की जब अमित शाह जी ने कहा कि विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री तय करेगा। बीजेपी में ऐसी कोई परंपरा नहीं। बीजेपी की परंपरा है, वो चाहे आरएसएस की बात कीजिए, आरएसएस में जो अभी आरएसएस के प्रमुख है वही अपना उत्तराधिकारी तय करके जाए। कोई चुनाव प्रोसेस नहीं है। बीजेपी में भी देखिए लंबे समय से अध्यक्ष चुना नहीं गया है। नड्डा साहब चले आ रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सांसदों के दल ने चुना नहीं, एनडीए के दल ने चुना नहीं, और प्रधानमंत्री हैं। राजस्थान की कहानी देख लीजिए। राजस्थान में जब मुख्यमंत्री बनने की बनाने की बात आई तो एक पर्ची निकाली गई राजनाथ सिंह के सामने। विजय जो वसुंधरा राजे सिंधिया है उन्होंने पर्ची निकाली और खुद भी चकित रह गई। और भजन लाल जी की पर्ची निकली। पिछले दिनों एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें मोदी जी मंच पर वसुंधरा राजे से कुछ बात कर रही है। बताया गया कि उन्होंने पूछा कि और कैसा चल रहा है, सरकार कैसी चल रही है। तो उन्होंने कहा कि पर्ची वाला मुख्यमंत्री है ना उधर बैठा हुआ, उससे पूछिए, मुझे क्या पता कैसी चल रही है सरकार, मुख्यमंत्री बताएगा। अब ये क्या कहा नहीं कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात की चर्चा चली। खैर, हम आते हैं बिहार। तो बिहार में ये जो कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेगा, और इसको डिट्टो किया चिराग पासवान ने। चिराग पासवान घोषित तौर पर नीतीश कुमार के प्रतिद्वंद्वी, प्रतिद्वंद्वी भी कहना गलत शब्द है, उनसे दुश्मनी रखते, उनसे राह ठाने हुए। और 2020 का चुनाव याद कीजिए तो 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार को जो घाव लगा, बीजेपी ने दिया घाव, वो चिराग पासवान वो हथियार थे, वो टूल थे। चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार कल तक जो बड़े भाई के रोल में हुआ करते थे वो छोटे भाई बन गए। 43 सीट्स आई और स्थिति ऐसी बन गई कि नीतीश कुमार का खेल खत्म हो गया। लेकिन लोकसभा चुनाव में फिर जो है गठबंधन हुआ और फिर जो है 12 सीटें जीत करके आए, बीजेपी के बराबर हो गए। इसलिए जो इस बार जो सीटों का बंटवारा हुआ उसमें भी 101 सीट बीजेपी और लिया इसने, जनता दल ने। लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी 143 सीट पर लड़ रही है। हालांकि अब एक सीट तो पहले ही हार गई बीजेपी, एक तरह से कहिए लोजपा की सीट थी, वहां नामांकन रद्द हो गया। हालांकि किसी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब बात तो बिगड़ गई, तो 142 सीट मान ली। तो 142 सीट पे बीजेपी है और 101 सीट पर नीतीश कुमार है। अब नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना कहाँ से संभव है, ये कहा जा रहा है वो विधायक दल जो है तय करेगा। लेकिन ये तब है जब एनडीए में
जीत की स्थिति बनेगी, एनडीए जीतेगा। दूसरी तरफ महागठबंधन की बात कीजिए तो महागठबंधन में जो है झगड़ा चल रहा था। अभी भी कहा गया कि सारी सीटें जाहिर नहीं हुई है, जारी नहीं की गई है सूची। हालांकि माले ने 20 सीट पर, 15 सीट पर, ये मुकेश सहनी 58 सीट पर, कांग्रेस 130 के आसपास, आरजेडी और बाकी सीटों पर सीपीएम सीपीआई 4-4 सीटों पर शायद। लेकिन 7-8 सीटें ऐसी है जहां महागठबंधन के लोग आपस में भिड़ रहे हैं और संभव है कि आज शाम तक जो है फैसला हो जाए कौन कहां लड़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जो एक सीट है वो है कुटुंबा की सीट, औरंगाबाद जिला में कुटुंबा सीट है, जहां से पिछली बार राजेश राम जी जीत करके आए थे। और राजेश राम जो है वो पार्टी के अध्यक्ष है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। और यही असल खेल है महागठबंधन में, जो खेला चल रहा है उसमें कांग्रेस के भीतर के जो लोग हैं उसमें बड़ा रोल निभा रहे हैं। देखिए, आरजेडी के साथ महागठबंधन जो बना हुआ है बहुत पुराना है। आरजेडी के साथ कांग्रेस जो है 1995 से लगातार साथ रही और कांग्रेस की स्थिति जो है 1995 के बाद वो हो गई पिछलग्गू पार्टी में। और यहाँ तक स्थिति बन गई कि ये जो तेजस्वी यादव के पिताजी हैं लालू प्रसाद यादव जी, वो तय करते थे कि कौन कहाँ कितनी सीट मिलेगी कांग्रेस को। आला कमान कुछ नहीं बोल पाते थे, ये तय कर देते थे और वही आला कमान मान लिया करते थे। लेकिन जब से राहुल गांधी ने पार्टी को मजबूत करने का सिलसिला शुरू किया बिहार में भी, तब से ये खेल बदलना शुरू हुआ। लोकसभा चुनाव भी याद कीजिए अगर 2024 का, तो लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव की सीट को लेकर के जो पूर्णिया से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई उनकी पार्टी, पप्पू यादव की पार्टी, जन अधिकार पार्टी, जाप जिसको कहा गया, लेकिन लालू प्रसाद यादव अड़ गए कि पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया जाएगा। और यहाँ कहा तो यहाँ तक गया कि जब बात की प्रियंका गांधी ने लालू प्रसाद यादव से, तो लालू प्रसाद जी ने कहा कि आप तय कर लीजिए, आपको लालू चाहिए या आपको पप्पू चाहिए। अब कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं था। नतीजा हुआ पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े, कांग्रेस को वहां टिकट नहीं मिला। लेकिन कांग्रेस के 3 सीटें मिली बिहार में, चौथा सीट अगर पवन ये मान लीजिए पप्पू यादव, तो वो भी हुई और कांग्रेस और आरजेडी की सीटें बराबर हो गई। गौर ये भी कीजिए कि जो एम वाई समीकरण लंबे समय से प्रचारित, मुस्लिम यादव दोनों आरजेडी के साथ हैं, लालू जी के साथ हैं, ये लोकसभा चुनाव में भी दिखाई पड़ा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस को जो 3 सीटें मिली उनमें से 2 सीटें मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीती, किशनगंज पूर्णिया ने, क्षमा करेंगे, किशनगंज कटिहार, और तीसरी सीट जो सासाराम से मनोज राम जीते, दलित सीट, रिजर्व सीट, वो रविदास जिस समाज से आते हैं, राजेश राम जी। और उसके बाद कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष चुना बिहार प्रदेश कांग्रेस का। उसके पहले कृष्णा लावरू को भेजा गया बिहार कि आप यहाँ बैठिए। राहुल गांधी ने खुद कई सारी सभाएं की वहां बिहार में और एक माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में। जो अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष थे अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके बारे में कहा जाता रहा कि ये लालू प्रसाद यादव जी के खास व्यक्ति है, ये वही करते हैं जो लालू प्रसाद यादव जी को सूट करता है। और इसको लेकर के जब राजेश राम को बनाया गया अध्यक्ष, तो वहां से एक अदावत वाली बात शुरू हो गई। राजेश राम जी बोलने में उतने प्रखर नहीं, या जिस तरह से पूरा पार्टी का स्ट्रक्चर है उसमें सवर्णवाद हावी है बिहार में। अभी भी देखिए टिकट दिया गया तो उसमें सबसे ज्यादा सीटें सवर्णों को दी गई। ईबीसी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास का नारा भले दिया गया, 36% उनकी आबादी है, 26%, 27% आबादी जो है पिछड़ों की है, तो जोड़ लीजिए 63% तो यही दोनों। लेकिन जो वो सीटों का बंटवारा हुआ 58 सीट में, सबसे ज्यादा सीटें राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण को दी गई। मुस्लिम भी कम हो गया, ईबीसी को भी कम दिया गया,
जबकि राहुल गांधी लगातार कहते रहे सामाजिक न्याय, और याद कीजिए वो उदाहरण देते हैं कि 90 सेक्रेटरीज हैं, उनमें से 87 जो है सवर्ण है। ये खाली कहने से तो सामाजिक न्याय नहीं होगा। इसका मतलब ये कहते हैं लोग कि जो टिकटों का बंटवारा हुआ उसमें भी राहुल गांधी की नहीं चली। और ये कहा गया कि जो राहुल गांधी ने इंटरफेयर भी नहीं किया, कहा कि स्टेट लेवल पे जो पार्टी संगठन है वो अपना निर्णय ले। और कृष्णा अल्लाबरू के खिलाफ काफी कुछ बातें कही गई। कई बार ऐसा हुआ जब अखिलेश प्रसाद सिंह ने जो है राजेश राम को ओवर पावर करने की कोशिश की। अभी देखिए हर जगह ये हुआ कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये विधायक दल तय करेगा। कांग्रेस ने इस पर चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह ने 2 दिन पहले कहा कि वही मुख्यमंत्री हो। तो पार्टी के भीतर बिहार में चल रहा है। और कुटुंबा सीट जो है जहां राजेश राम खड़े हैं, वहां आरजेडी ने कैंडिडेट उतार दिया है। आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं ये, और मंत्री रह चुके हैं सुरेश पासवान जी। आरजेडी का तर्क है कि कुटुंबा से राजेश राम हार जाएंगे। आजकल इंटरनल सर्वे होने लगा है, और इंटरनल सर्वे में इनको पता चला है कि राजेश राम हार जाएंगे। लेकिन हार जाए कि जीत जाए वो सेकेंडरी है। आपके गठबंधन का अध्यक्ष है पार्टी का, जिस पार्टी से आपका गठबंधन है, जो इतने लंबे समय साथ रहा, तो जब सुरेश पासवान जीत सकते हैं तो राजेश राम क्यों नहीं जीत सकते? आरजेडी के वोटर तो वहां भी, लेकिन राजेश राम के खिलाफ कहा जा रहा है कि राजेश राम को पसंद नहीं करते। कई लोग, कांग्रेस के लोग भी पसंद नहीं करते और चाहते हैं कि राजेश राम हार जाए। हालांकि राहुल गांधी अब तक जो है, जो आप याद कीजिए, जो राहुल गांधी ने यात्रा की, वोटर अधिकार यात्रा, एक माहौल बना के दिया था और लगा था कि जो महागठबंधन है वो एज पर है, एनडीए एकदम पीछे चला गया। क्योंकि जो वोट चोरी का मैटर था बड़ा हाईलाइट हुआ, और घुसपैठिया कोई पकड़ा नहीं गया, घुसपैठिया कोई साबित नहीं हुआ। घुसपैठिया कितने हैं ये अब तक सरकार नहीं बता पाई। तो जो बिहार में घुसपैठिए का एजेंडा चलाना चाहा था बीजेपी ने, चुनाव आयोग भी इसमें सहयोगी बना, लेकिन उसका कुछ हासिल नहीं। बिहार में नीतीश कुमार की वजह से हिंदू मुसलमान चल नहीं पा रहा है। ऐसे में था कि महागठबंधन को अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन ये जो फ्रेंडली फाइट वाला जो खेला चला है, और जिस तरीके से कांग्रेस को कहा जा रहा है विलन बनाने की कोशिश की गई कि कांग्रेस पार्टी है जो गठबंधन को तोड़ रही है, गठबंधन नहीं रखने देना चाहती। अब तो ये भी मीडिया में चल रहा है कि कांग्रेस अलग रास्ता लेना चाहती है, जो कि झूठ है, गलत है। एनडीए के नेताओं को ये कहने का अवसर मिलता है, मीडिया को ये कहने का अवसर मिलता है, लेकिन सच ये है कि कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है, और हर पार्टी को अधिकार है कि वो अपनी स्थिति मजबूत करे, बेहतर करे। कांग्रेस पार्टी पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी 2020 के चुनाव में, और उनको 19 सीटों पर सफलता मिली। लेकिन वो तमाम वो सीटें थी जो कहा गया कि ज्यादातर वो सीटें थी जो कमजोर सीटें थी, जहां पे कभी आरजेडी भी नहीं जीती, कांग्रेस ने कभी नहीं जीता था, उन सीटों को दिया गया। इस बार कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नहीं, सीटें हम तय करें, हमारी सीटें हम तय करेंगे, हमको कहाँ लड़ना है और कहाँ नहीं लड़ना है, और इसी को बात को लेकर के बाबेला बचा। आरजेडी ने ड्रामा किया। तेजस्वी ने मुकेश सहनी को पहले तो दिया कि आप हमारे साथ हो, लोकसभा चुनाव याद कीजिए, साथ लेके घूमते रहे जहाज में, हेलीकॉप्टर में। और राहुल गांधी को भी नहीं उस तरह से जोड़ा अपने साथ, जिस तरह से जितना साथ मुकेश सहनी को रखा, जैसे लगा कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव दोनों जुड़वा भाई हैं। लेकिन रिजल्ट क्या आया? ठन गोपाल। उसके बाद राहुल गांधी ने एक माहौल बनाया बिहार में, और देखिए उस समय अगर गौर कीजिए तो तेजस्वी बड़ा अच्छे तरीके से चल रहे थे। लेकिन जब पार्टी ने खड़ा किया अपना जो स्टेट यूनिट है, अल्लाह बरुआ और राजेश राम और कुछ लोगों के सहयोग से, कहा जाता कि अभी टिकट का बंटवारा जो है लालू प्रसाद यादव जी के घर से नहीं हुआ, टिकट का बंटवारा कांग्रेस का जो दफ्तर है सदाकत आश्रम, वहां से बंटवारा हुआ। और पार्टी ने बैठ के तय किया कि कौन हमारे उम्मीदवार होंगे, कौन नहीं होंगे। लेकिन जो माहौल क्रिएट किया गया, खास करके मुकेश सहनी से बात बंद हो गई। मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए दिन तय कर दिया, और मौर्या होटल में ये था कि हम
गठबंधन से अलग हो रहा है। लेकिन समय रहते हमने कल भी बताया था कि ये बात पता चली सीपीएम सीपीआईएम एमएल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य को, उन्होंने राहुल गांधी से बात किया, राहुल गांधी ने सारे मैटर को सॉर्ट सेटल किया और उसके बाद 15 सीटें उनके लिए तय हो गई। 15 सीटें, और अगर सरकार बनती है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर वगैरह वगैरह उनकी जो शर्तें थी। लेकिन अभी भी आरजेडी सहज नहीं है। ये सबको पता है कि महागठबंधन अगर जीतेगा तो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी वो है। फिर ये ड्रामा क्यों? ये बड़ा सवाल है लोगों के मन में कि जब ये सब तेजस्वी को भी पता है तो तेजस्वी ही इस तरह का ड्रामा क्यों कर रहा है? तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बनना है तो तेजस्वी तो शांति से रहते, तेजस्वी ठीक चल रहे थे, अचानक क्या हो गया? उसके पीछे बताया जाता है कि ये कांग्रेस के जो स्लीपर सेल है बिहार में, उनके साथ मिल करके ये सब किया जा रहा था। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से इसको भांपा और जिस तरह से मजबूती के साथ खड़े रहे और कहा कि हमारा प्रदेश यूनिट ही कुछ करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब प्रदेश यूनिट अड़ा रहा कि हमको इतनी सीटें चाहिए। नतीजा हुआ कि महागठबंधन अभी 8 सीटों पर ये है, लेकिन कल पता चलेगा। और अगर फ्रेंडली फाइट होता भी है तो जिस तरह से स्थितियां बनी है, कांग्रेस इस मामले में मजबूत हुई है कि कांग्रेस का अपना यूनिट खड़ा हो गया, उसका अपना दफ्तर जागने लगा है, उसका अपना दफ्तर जाग रहा है, अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस कर रही है कांग्रेस, जो पिछले 30 साल नहीं होता रहा। तो ये एक बड़ी जीत है कांग्रेस की। फिर एनडीए में जिस तरीके के भीतर घात है, कल भी हमने बताया होगा, एनडीए के भीतर जिस तरह से 101 वर्सेज 129 चल रहा है। 129 मतलब जो एलजेपी और बीजेपी है, 101 सीट पर बीजेपी, 29 सीट पर एलजेपी, एक सीट तो उनकी गई, तो ये 28, 129 सीट वर्सेज 101 चल रहा है। नीतीश कुमार के खिलाफ ये दोनों खड़े हैं, तो वो एक भीतरघात है। दूसरी तरफ इधर जो है, उस तरह के भीतरघात की स्थिति नहीं है महागठबंधन के भीतर। और तमाम दलों के बीच ठीक है, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम होती है हर जगह, जहाँ कहावत है हमारे यहाँ कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ ढटर पटर की आवाज आती है। लेकिन मामला सॉर्ट आउट कर लिया गया और मुझे लगता है कि कल तक चीजें सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी और महागठबंधन एक बार फिर से मजबूती के साथ खड़ा होगा। और उसकी बड़ी वजह यह है कि बीजेपी के पास एजेंडा नहीं है। जो एजेंडा है बिहार के काम का, वो नीतीश कुमार के पास है। नीतीश कुमार बीजेपी में एका नहीं है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं, दिख भले नहीं रहे हैं, लेकिन जमीन पे, क्योंकि 2020 में जो धोखा दिया बीजेपी ने नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोगों ने उसको भुलाया नहीं। फिर दूसरी तरफ इधर जो है, ये जिस तरह का माहौल बन रहा है, उसमें आरजेडी को भी ये समझ में आया है कि लड़ करके हम अपनी स्थिति खराब क्यों करें, भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन अभी तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने की संभावना उनकी है। इसलिए अब जब चुनाव प्रचार शुरू होगा तो गठबंधन के पास एजेंडा है, मुद्दा है। जो भाजपा बीजेपी, ये बीजेपी और जेडीयू सरकार रही, उसकी आलोचना, नौकरी का वादा, हॉस्पिटल, हेल्थ, शिक्षा, ये तमाम चीजें। और ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि बिहार के लोग मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान पे बात नहीं करना चाहते, ख्याली पुलाव नहीं पका रहे। वो कह रहे हैं हमको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए हमारे बच्चों के लिए, इंडस्ट्री लगाइए। और बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट और लघु कुटीर उद्योग की भारी संभावना है। महागठबंधन इस पर काम कर सकता है, क्योंकि राहुल गांधी हो चाहे वो तेजस्वी हो, दोनों इसी दिशा पे बात कर रहे हैं, इसी दिशा में काम करते नजर आ रहा है। नीतीश कुमार भी देखिए, जब वो चर्चा कर रहे हैं तो कह रहे हैं हमने बहुत काम किया, और काम गिनाते हैं, अपने काम गिनाते हैं, और जो नहीं हुआ उसकी बात करते हैं कि जो नहीं हुआ है आगे 5 साल मौका दीजिए तो हम वो करके दिखाएंगे। हिंदू मुसलमान नहीं, और यही बीजेपी की बड़ी हार है बिहार। महागठबंधन अब किस तरीके का परफॉर्मेंस करता है, अब दिखाई पड़ेगा जब चुनावी रैली शुरू हो। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।